हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कंपोनेंट को रीयूज कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज कंपोनेंट का प्राइमरी पर्पज़ ही ये होता है कि वो रीयूज हो सकें, राइट। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लास्ट की 2-3 वीडियो से मैंने आपको ये बताया है कि एक एरे से हम लोग की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, राइट। और आपने देखा भी होगा कि हम लोग बेसिकली एक मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक टेबल यूज़ कर लेते हैं और हमारा जो रेंडर है, लिस्ट है, वो रेंडर हो जाती है, राइट। अब उसमें क्या करने वाले हैं, उस टेबल की जगह पे हम एक कंपोनेंट रखेंगे और उसको रीयूज करेंगे, राइट। क्योंकि लूप के अंदर आ वो बार बार रेंडर होगा तो रीयूजेबल बन जाएगा वो। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको एक तो ये चीज पता लगेगी कि लूप के अंदर कंपोनेंट बिहेव कैसे करता है। सेकंड चीज आपको ये पता चलेगी कि एक लूप के अंदर आप प्रोप्स कैसे पास कर सकते हो कंपोनेंट के अंदर, और आपको कंपोनेंट का रीयूज तो बेसिकली पता चल ही रहा है, राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर और एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा इस वीडियो के अंदर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरी आउटपुट विंडो है और ये बेसिकली मेरा एक app.js कंपोनेंट है, राइट। सो इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ, बस एक जेसन है मेरे पास जो हम लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी यूज़ कर रहे थे, और एक यहाँ पे छोटा सा एक h1 टैग बना हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लूप बनाता हूँ मैं, राइट। सो लूप बेसिकली मैप फंक्शन यूज़ करेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स डॉट मैप, राइट। और इसके अंदर हम, आपको पता है कि एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और वहाँ पे अभी के लिए मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ अभी के लिए, राइट। बाद में मैं इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट रेंडर करूँगा, बट जस्ट वांट टू शो दैट कि कुछ ना कुछ इसमें रेंडर हो रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम, और सेकेंड वाली पैरामीटर हो जाएगी हमारी आई। और इसके अंदर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आइटम डॉट लेट्स से नेम, राइट। आप इस तरीके से नेम प्रिंट करवा सकते हो, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट हमें सबके यहाँ पे नेम मिल गए, दैट्स ग्रेट। अब इस h1 टैग की जगह पे अगर मैं एक कंपोनेंट पेस्ट कर दूं, राइट, तो मेरा वो कंपोनेंट लूप के अंदर आ जाएगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डायनेमिक प्रोप्स पास कर दूंगा, वहाँ पे आई भी पास करूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं एक नाम प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, तीनों चीज़ें प्रिंट करवा के दिखाऊंगा आपको, और बाद में उसको गेट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें देखते हैं, राइट। सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नाम से, यूजर्स नाम से बना देता हूँ, बिकॉज एरे भी यूजर नाम से, यूजर नेम नाम से ही है, यूजर डॉट जेएस, राइट। और इसके अंदर सबसे पहले हम रिएक्ट इंपोर्ट करने की बेसिकली जरूरत है नहीं, डायरेक्टली फंक्शन बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे रिटर्न के अंदर अभी के लिए मैं वही बस h1 टैग रख रहा हूँ यहाँ पे, और यूजर कंपोनेंट भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इस फंक्शन का नाम भी मैं रख लेता हूँ यहाँ पे यूजर। सिमिलरली इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स, राइट, यूजर। और अब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और हमारे कंपोनेंट का पाथ विच इज़ यूज़र, और यहाँ पे हम इसको हटा कर लिख सकते हैं यूजर्स। इससे क्या होता है कि अपने आप हमें हिंट भी दे देता है कि कौन सा कंपोनेंट मुझे इंपोर्ट करना है, राइट। बिना लूप के अगर मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ इसको, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बिना लूप के यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट आ गया है, दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको उठा के रख सकता हूँ लूप के अंदर, ये मैंने उठाया, और जो h1 टैग था इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। और जैसे ही अब आप क्या देखने वाले हो कि जो यूज़र कंपोनेंट है वो 4 बार रेंडर हो गया, दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे प्रोप्स पास कर सकता हूँ। क्या, यहाँ पे मैं पास करता हूँ आइटम ही, राइट। और आइटम के अंदर पास क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ से आइटम आ रहा है, राइट, ये वाला आइटम इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला चीज़ से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे नाम डाटा रख लो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या सेंड कर रहा है और क्या इसमें से रिसीव कर रहा है, राइट। यहाँ पे आके अब आपको जस्ट लिखना है यहाँ पे प्रोप्स भी लिख सकते हो, प्रोप भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है प्रोप्स डॉट नेम, बिकॉज यहाँ से नेम आ रहा था ना आइटम डॉट के लिए, प्रोप्स डॉट डेटा डॉट नेम, राइट, क्योंकि यहाँ से हमने क्या सेंड करा है, डेटा, राइट। और डेटा के अंदर क्या जा रहा है, आइटम, और आइटम के अंदर से हमें नाम मिल जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया यूजर अनिल, ब्रूस एंड ऑल, सब कुछ आ गया, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्पैन, राइट।
और यहाँ से मैं हटा लेता हूँ बेसिकली इसको, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी मैं एक स्पैन यूज़ करता हूँ, राइट। अब स्पैन जब मैं यूज़ करूँगा तो मान लो एक से ज़्यादा स्पैन यूज़ करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक डिव चाहिए एटलीस्ट, तो मैं इस तरीके से एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे हो गया मेरा स्पैन, राइट। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे छोटे दिख गए हैं जो हमारे नाम थे। सो अब मैं यहाँ पे 3 स्पैन लूँगा, 1 2 3 हो गए, और यहाँ पे लूँगा बेसिकली ईमेल और यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस। जैसे ही आपने लिखा तो आपको क्या दिख रहा है कि तीनों चीज़ें थोड़ी सी होच पोच हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में है क्या। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका स्टाइल कर सकते हैं स्पैन का। यहाँ पे एक स्पैन का स्टाइल करता हूँ, सबसे पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल, दैट्स ओके। बैकग्राउंड कलर में दे देते हैं, लेट्स से हम लोग #CCC दे सकते हैं, CCC नहीं 666 दे देते हैं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और फॉन्ट साइज हम देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल, ऑल राइट। और उसके बाद में कलर दे देते हैं हम इसको वाइट, इस तरीके से, राइट। अब इसको उठा के जस्ट इसको उठाना है आपको, स्पैन पे लगाया, कोई क्लास देनी है क्लास दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपनी app.css फाइल खोलो, ये रही, राइट। और इसके अंदर जस्ट यहाँ पे लिख दो स्पैन, और यहाँ पे अपनी CSS पेस्ट कर दो। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ी हम चाहें तो मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम बेसिकली यूज़ करनी पड़ेगी, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल जो कि नहीं आ रही है। लाइन हाइट यूज़ करके देखते हैं, बिकॉज ये स्पैन है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, इससे काम बन जाएगा हमारा। सो जस्ट लेट मी गिव इट अराउंड 80, राइट। लाइन हाइट 80 पिक्सल। सो लेट्स सी कि अब थोड़ा ठीक हो गया क्या। यस, अब थोड़ा ठीक है, और ज़्यादा ही हो गया कुछ, इसको हम 40 करके देखते हैं। वैसे स्टाइल के ऊपर हम फोकस कर नहीं रहे इतना ज़्यादा, बट दैट्स ओके अभी के लिए, राइट। ओके, सो अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है हमें, और थोड़ा चाहे तो इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ थोड़ा ठीक दिख रहा है, राइट। और इसके अंदर और भी स्टाइल ऐड कर सकते हो, अगर आपको करनी हो तो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू शो कि किस तरीके से आप एक कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हो। अब देखो इस कंपोनेंट के अंदर अगर आपको यहाँ पे फंक्शंस बनाने हैं, फंक्शंस बना लो, क्लिक इवेंट लगाने हैं, क्लिक इवेंट लगा लो, जो मर्जी लगा लो, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये वाला यूज़र कंपोनेंट है, अब मान लो आपको यूज़र कंपोनेंट यहाँ भी यूज़ करना है, कहीं और भी यूज़ करना रहेगा, तो स्टाइल वगैरह सब इसके अंदर रेडी रहेगी, राइट। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारी पूरी पूरी सेपरेट चीज़ चल रही है। तो इस तरीके से आप रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हो, और रीयूजेबल को लूप के अंदर भी रख सकते हो। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये पूछा था कि क्या जो हम लोगों ने लास्ट के अंदर में यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, इसको फर्स्ट पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसको उठा के कोड को बस फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट पोजीशन पे रख दो, वो फर्स्ट में चल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ऑल राइट, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि लेट्स से कि आपको अलर्ट करवाना है यहाँ पे नाम स्पैन के, यहाँ पे जैसे स्पैन है ना, तो लेट्स से कि एक बटन भी है आपके पास, जस्ट अभी स्टाइल बिगड़ेगा थोड़ा सा, मैं जस्ट एक बटन ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो जस्ट एक बटन समझ लीजिए इसको, आई डोंट नो ये तरीके से दिख नहीं रहा, क्या दिक्कत है, ठीक है अभी के लिए यहाँ पे सही दिख रहा है। सो जैसे इस पर क्लिक करूँ तो मुझे एक अलर्ट दिखाई दे, राइट। सो जब मैं उस अलर्ट का दिखाने के लिए फंक्शन बनाऊंगा, तो क्या मैं फंक्शन app.js के अंदर बनाऊंगा या फिर user.js के अंदर बनाऊंगा, राइट। इसका आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर विद रीजन। इसके अंदर एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके अंदर एक परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है, वो आपको डिटेक्ट करना है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है, कि मैं user.js में लिखूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और app.js में लिखूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।